नमस्कार साथियों। आज की हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 में कितने महानुभावों को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो साथियों, इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए तो वर्ष 2024 में 5 व्यक्तित्व को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, जिनमें पहली हस्ती है श्री पीवी नरसिंह राव, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। उसके बाद में तीसरी महान हस्ती है साथियों, भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न के लिए चुना गया है। इसके बाद में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को जनवरी माह 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। और उसके बाद में हाल ही में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के लिए चुना गया है। भारत रत्न के स्थापित की बात की जाए साथियों, तो इसे 2 जनवरी 1954 में स्थापित तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2024 में किस गेंदबाज ने पहली रैंक प्राप्त की है। तो साथियों, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2024 में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने नवी गेंदबाजी का परिचय देते हुए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2024 में पहली रैंक हासिल की है। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे करने वाले भारत के पहले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो साथियों, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार डॉक्टर बीना मोदी ने जीता है। साथियों, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार डॉक्टर बीना मोदी ने जीता है, जिनकी फोटो आपके सामने प्रचलित है। अब इनके बात की जाए साथियों, तो डॉक्टर बीना मोदी वर्तमान में मोदी इंटरनेशनल कॉलेज के प्रतिष्ठित चेयरमैन भी है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, हाल ही में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किस संगीतकार को सम्मानित किया गया है। तो साथियों, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसे प्रतिष्ठित संगीतकार प्यारेलाल शर्मा ने यह पुरस्कार अपने नाम किया है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं साथियों कि प्यारेलाल शर्मा का प्रसिद्ध गीत माई नेम इज लखन है, जो कि अनिल कपूर की एक फिल्म का गाना है। हाल ही में देश के 75वें गणतंत्र दिवस के दौरान प्यारेलाल को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के लिए नाम घोषित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में चर्चा में रहा तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों, संबंध राज्य के क्षेत्र का भी पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट का संबंध संबलपुर ओडिशा राज्य से है, जो कि जिसे ओडिशा राज्य के संबलपुर जगह पर स्थित किया जा रहा है, जिसका हाल ही में आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। अब हम बात करें साथियों तालाबीरा पावर स्टेशन, जिसे नेवेली तालाबीरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट NTTPP के नाम से भी जाना जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। तो साथियों, विश्व पुस्तक मेला 2024 में मैं आपको बता दूं कि सम्मानित अतिथि के रूप में सऊदी अरब देश को बनाया गया है।
अब हम बात करें विश्व पुस्तक मेला 2024 की विषय की, तो मल्टीलिंगुअल इंडिया ए लिविंग ट्रेडिशन इसका विषय रहा है। यह मेला हर साल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। विश्व पुस्तक मेला 2024 की बारे में और ज़्यादा बात करें साथियों, तो यह 10 फरवरी से 18 फरवरी तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में लगेगा और सऊदी अरब देश को सम्मानित अतिथि के रूप में भी बुलाया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट ने कंपनी का MD और CEO किसे नियुक्त किया है? साथियों, LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट ने कंपनी का MD और CEO की बात की जाए तो रवि कुमार झा को MD महाप्रबंधक और CEO के रूप में नियुक्त किया है, जिनकी फोटो आपके सामने प्रचलित है। कई बार ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने यह अवार्ड जीता है? साथियों, ग्रैमी अवार्ड 2024 की बात की जाए तो भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन समेत 5 संगीतकारों को ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है। यह भी हमारा क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान राज्य के नए एडवोकेट अर्थात नए महाधिवक्ता जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, राजस्थान राज्य के नए महाधिवक्ता की बात की जाए तो वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राजस्थान राज्य के नए एडवोकेट या नए महाधिवक्ता जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा शहर रहा है? तो साथियों, विश्व का लंदन शहर है जो कि सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लंदन। अगला हमारा और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 11, हाल ही में भारत का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो साथियों, भारत का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर की बात की जाए तो बापू टावर का संबंध है राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को बापू के नाम से संबोधित किया जाता था और देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर पटना बिहार में बनकर तैयार हो गया। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आज की सीरीज में हमारे 11 प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए